Good morning, students. Hello. How are you, बच्चों? I hope all are you fine. Welcome to online class. बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, सबसे पहले आज हमने आपको स्टोरी करवाई थी पहले, द मिल्कमैन। ठीक है, तो वो आपको मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और मैं अब आपको कराऊंगी बच्चों, आप आपकी सेकंड स्टोरी है द अनग्रेटफुल ट्रैवलर्स। द अनग्रेटफुल ट्रैवलर्स यानी कि जो एहसान न मानने वाला होता है, यानी कि कृतघ्न भी बोलते हैं उसको हम, जो एहसान नहीं मानता किसी का, वो यात्री। अनग्रेटफुल ट्रैवलर्स, एहसान न मानने वाले यात्री। वंस टू मैन वर गोइंग टू देयर विलेज। एक बार दो व्यक्ति यानी कि दो आदमी कहाँ जा रहे थे? अपने गांव जा रहे थे। इट वॉज टू हॉट टू गो एनी फर्दर। और उन्हें बीच में, मतलब गर्मी का मौसम होगा तो उन्हें बीच में गर्मी लगी। ठीक है, जैसे उन्हें गर्मी लगी तो उन्होंने अपने आप को रास्ते में रोका और दे सॉ अ लार्ज, इट वॉज टू हॉट टू गो एनी फर्दर। उन्हें बहुत गर्म सा महसूस हुआ, गर्म लगा, तो उन्होंने दे सॉ अ लार्ज प्लेन ट्री। उन्हें एक बड़ा सा रास्ते में एक पेड़ दिखाई दिया जो प्लेन था, मतलब लंबा लंबा प्लेन था और बड़ा पेड़ दिखाई दिया। दे वर टायर्ड सो, क्योंकि वो थक चुके थे, इसलिए उन्होंने थ्रू देमसेल्फ अंडर द शेड ऑफ द ट्री, उस पेड़ की छाया में वो बैठ गए। ठीक है, और उसके बाद पेड़ की छाया के नीचे वो बैठ गए। लुकिंग अप एट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी कि वो देख रहे थे पेड़ के नीचे बैठकर, वो उसकी पेड़ की शाखाओं को देख रहे थे। वन ऑफ द ट्री, वन ऑफ देम सेड, और पेड़ की शाखाओं को देखते हुए उन आपस में कहने लगे कि व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज। ये तो एक बेकार पेड़ है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्रूट, ना तो ये फल दे सकता है, ना तो कोई फल दे सकता है, ना ही ये सब, मतलब एक बेकार पेड़ है क्योंकि यूजलेस है ये, है ना। तो वो ये एक दूसरे से ये कह रहे थे। द अदर मैन सैड, दूसरे व्यक्ति ने भी, जो दूसरा आदमी उनके साथ था, उसने भी कहा यस यू आर राइट, यानी कि तुम सही कह रहे हो। इट नाइदर गिव्स फ्रूट्स नॉर नट, हाँ तुम सही बोल रहे हो, ना तो ये कोई फ्रूट दे सकता है और ना ही ये नट दे सकता है। इट इज रियली अ यूजलेस ट्री, वास्तव में हाँ ये सही, ये एक यूजलेस पेड़ है, यानी कि एक बेकार पेड़ है ये। मतलब सामने वाले व्यक्ति ने भी उसको उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसको बोला कि ये हाँ तुम सही कह रहे हो और ये बेकार पेड़ है। द ट्री वॉज लिसनिंग टू दैम, पेड़ ये सब कुछ सुन रहा था। ही वॉज वेरी अंग्री टू लिसन इट, पेड़ सब कुछ सुन रहा था और वह बहुत ही गुस्से में था। ही सैड टू द मैन, उसने, पेड़ ने, यानी कि पेड़ तो गुस्से में था, तो उस पेड़ ने कहा, उन व्यक्तियों से पेड़ ने कहा, यू पीपल आर सो अनग्रेटफुल। पेड़ ने कहा कि तुम कितने, मतलब बजाय मेरा ये कि मेरा आभार व्यक्त करो या मुझे मेरा एहसान मानो, इस बात को ये कहे बिना और तुम मुझे मतलब बेकार बता रहे हो, है ना। एहसान तो मानने से रहे, उल्टा और मुझ पर, मतलब मुझे ये कह रहे हो कि ये बेकार पेड़ है ना। यू आर टेकिंग रेस्ट अंडर माई शेड द कॉलिंग मिस यूजलेस, मी यूजलेस, कॉलिंग मी यूजलेस, उल्टा और तुम मुझे ये बोल रहे हो, एक तो मेरे पेड़ की छां के नीचे बैठे हो, ऊपर से मुझे ये बोल रहे हो कि मैं यूजलेस हूं, मैं बेकार हूं। द मैन गॉट ashamed टू लिसन इट, पेड़ की ये बात सुनकर उन दोनों व्यक्तियों को, यानी कि दो लोग जो बैठे थे उस पेड़ की छां के नीचे, उन दोनों को शर्म आ गई, है ना। तो इसका मोरल थॉट बच्चों क्या है? इसका मोरल थॉट है वी शुड नेवर बी लिटिल गॉड्स गिफ्ट्स, यानी कि हमें ईश्वर की दी हुई चीजों को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि बेकार नहीं समझना चाहिए, कभी भी उनका मतलब ये नहीं कहना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर की दी हुई चीजों को हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। और बी शुड नेवर बी लिटिल गॉड्स गिफ्ट्स, हमें उसके भगवान के जो उपहार होते हैं उन्हें कभी भी उनको सम्मान नहीं करना चाहिए, मतलब
कहना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। वी शुड नेवर बी लिटिल गॉड गिव्स, हमें भगवान की चीजों का कभी भी क्या नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझ, क्योंकि भगवान की चीज तो कभी छोटी हो ही नहीं सकती, है ना। तो इसलिए हमें उसकी चीजों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं देते, वो तो अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं। तो बच्चों थैंक यू। मैं समझती हूँ आपको ये बच्चों स्टोरी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि हमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ईश्वर की चीजी हुई चीजों का सम्मान करना चाहिए, उसकी चीजों को बुरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।